गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ अब नया मेथड ऑफ सेपरेशन सीखते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, अगर दो मिसिबल लिक्विड हो, अगर आपको कहा जाए सेपरेट करने के लिए तो कैसे करेंगे? बताइए कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया जाए और कहा जाए कि शराब और पानी को अलग करके दिखाओ, कैसे करोगे? फिल्ट्रेशन से होगा? नहीं। इवापोरेशन से होगा? नहीं। तो कौन सा टेक्निक है? एक नया टेक्निक है, आइए सीखना शुरू करते हैं। दैट इज डिस्टिलिएशन। आइए, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड? दो मिसिबल लिक्विड आपस में मिला हुआ है, कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए मेथड है डिस्टिलिएशन। आइए समझते हैं कि डिस्टिलिएशन में होता क्या है। मान लीजिए कि दो मिक्सचर है, वाटर और एसीटोन आपस में मिले हुए हैं। एसीटोन एक तरह का कीटोन ग्रुप का केमिकल सब्सटेंस है, लिक्विड में पाया जाता है लेकिन वाटर से मिक्स हो जाता है। अगर आपको कहा गया है एसीटोन और वाटर को अलग कीजिए तो कैसे करें? तो ये डिजाइन है, ये आपका जो फ्लास्क है इसको डिस्टिलिएशन फ्लास्क कहते हैं। हाँ, ये बैंड ट्यूब की तरह से आगे की तरफ चला गया है। दैट इज बाहर से एक ट्यूब लगा हुआ है जिसको हम कंडेंसर कहा जाता है। हाँ, इस कंडेंसर की खासियत ये है कि बाहर से ठंडा पानी कोल्ड वाटर आ सकता है और बाहर से गर्म होगा, और वहां से बाहर निकल सकता है गर्म होगा। तो ये इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर जाता है ना। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए थर्मोमीटर लगाया गया है, क्लैंप से इसको फिक्स कर दिया गया है ना। अब इसको जैसे ही हीट किया जाएगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो पहले वेपोराइज होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर से कम है, मान लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले कौन वेपोराइज करेगा, एसीटोन या वाटर? यस, एसीटोन। तो होता क्या है कि जब जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा तो इसमें जितने भी एसीटोन होंगे वो बॉईल होना शुरू हो जाएंगे और वेपोराइज करते हुए इस ट्यूब से होता हुआ, बैंड ट्यूब से होता हुआ जाएगा आगे। अब ये तो वेपर में जा रहा है ना। अब वेपर में आने के बाद से ये कंडेंसर से जैसे ही गुजरता है तो यहाँ तो बिल्कुल कोल्ड वाटर है, उसके कांटेक्ट में आता है, कंडेंसेशन होता है और गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ कलेक्ट होता है जो एसीटोन है। और ये इसके सरफेस पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसके चलते क्या होता है कि कोल्ड वाटर धीरे धीरे वार्म भी हो सकता है और इससे बाहर निकलता है। गर्म पानी हल्का होगा, ऊपर से निकल जाएगा और ठंडा पानी अंदर से आ रहा है। तो ये कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसेशन में हेल्प करता है। अब देखिए, जैसे ही ये सारे एसीटोन उड़ जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, तब थोड़ी देर के लिए वेपोराइजेशन का बंद हो जाएगा। वेट होगा 100 डिग्री सेल्सियस का। क्या हम 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे? अगर करते हैं तो फिर दोबारा वाटर का मिक्स हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ इस प्रोसेस का? इसीलिए जैसे ही एसीटोन सारा इसमें चला आए और वेपोराइज होना बंद हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब इसमें एसीटोन जितने भी हैं वो सारे जा चुके हैं और अब आप स्पिरिट लैम्प को ऑफ कर देंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें हम टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। दो मिसिबल लिक्विड होते हैं दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन। और एक चीज है कि इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, मतलब दूसरे कंपाउंड में चेंज नहीं होता है। किसी का कुछ ऐसा भी होता है केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट देने से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता है, दूसरा सब्सटेंस बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। So without decomposition and have sufficient difference in their boiling point, और boiling point में difference भी sufficient होता है। अब जैसे कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अगर कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तब प्रॉब्लम आता है, क्योंकि दोनों एक साथ उड़ सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा तो इसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। तो हम लोगों ने सीखा डियर स्टूडेंट डिस्टिलेशन क्या होता है और दो मिसिबल लिक्विड है तो उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
I hope you have enjoyed this video, watching this video. Thank you. Have a nice day.